कोई चीज मांगो मत। हो सकता है तुम मांग दो और वो चीज उसके घर में ना हो तो उसे रुसवाई महसूस होगी, और तुम रुसवाई करने के लिए नहीं गए हो, इज्जत बख्शने के लिए गए। हम तेरे विनती करके अपील करेंगे, 5 साल के लिए मुसलमान तू बलियावी की मान जा रे, निकाह को सस्ता कर दे, आसान कर दे, बेटा बेचना बंद कर दे, औलादों का सौदा खत्म कर दे, बिल्डिंग कोठी देखकर बहू लाना बंद कर दे, छप्पर देख, खपड़ेल देख, मजदूर की बेटी होगी चलेगी, मजदूर की बेटी होगी चलेगी, लेबर की बेटी खपड़ेल हो, छप्पर में हो, अगर सैयदा फातिमा की कनीज हो तो जमीन पर उससे ज्यादा खूबसूरत किसी की बेटी नहीं हो सकती, उससे बेहतर कोई बेटी नहीं हो सकती। लेकिन मातम करो, रिश्ता तय करने के लिए 100 आदमी जाता है, बोल सही है कि गलत, बोल सही है कि गलत, देखने के लिए जाते हैं। देखना है लड़की, औरतें जाती हैं, जाती हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, जाती हैं। कफील अंबर साहब, एक औरत नहीं पूछती उस बच्ची से कि बेटा तुझको वजू करने आता कि नहीं, ए बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता कि नहीं। लाए हो मॉडर्न बहू जो अंग्रेजी में बात करे और मरते वक्त कहते हो इमाम साहब को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ने के लिए। काश यही बहू लाए होते कि वो अंग्रेजी में गुफ्तगू बाद में करती, कुरान की तिलावत पहले करती। मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो, औलादों का सौदा बंद करो, आसान से आसान निकाह करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। 5 साल ये काम कर दो और उदयगंज के नौजवानों से मैं कहूंगा, और तिसौती बगल में तिसौती और आसपास में कौन गांव है, अंबा, बजराही, कुटुंबा, मुरीला, ये जितना गांव है, हर गांव मिलाकर एक महापंचायत बनाओ और उस महापंचायत का एक डिसीजन हो, मेरे गांव में निकाह सस्ता होगा। हमारे गांव में अगर कोई गरीब, खास तौर से उदयगंज के नौजवानों, मैं तुझसे विनती करके कहूंगा, आज ऐलान करो, आज ऐलान करो कि जलसा हर साल करेंगे, चंदा भी खूब जम के करो, लेकिन जलसे पर खर्चा कम करके कुछ पैसा बचाओ और उस पैसे को बचाकर रिजर्व रखो और ऐलान कर दो कि इस पूरे इलाके में जो बच्चा हाई स्कूल में टॉप करेगा, अगर उसका बाप आगे पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखेगा तो उदयगंज की जलसा कमेटी उस बच्चे के आगे की तालीम का खर्च उठाएगी। हम उस बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर भी बना सकते हैं, IAS और IPS भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। जब अपने जलसों का मोटिव और एजेंडा ये तय कर दोगे, जब अपने जलसों का एजेंडा ये तय करोगे तो ये दीवाने और मजनूनों जुनूनियों का मजमा नहीं कहलाएगा,
बल्कि मुअर्रिख जब लिखेगा तो यह लिखेगा कि मुसलमान जब जब जमा होता है तब तब कोई न कोई इनकलाब का नया सूरज निकालता है। और इस पूरे इलाके के एक नौजवान हमसे मिले तो कह रहे थे, बलियावी साहब एक स्कूल बनवा दीजिए जैसे किशनगंज में बना है माइनॉरिटीज मुस्लिम रिहायशी स्कूल। हिम्मत तो बहुत कुछ करने को है, लेकिन मेरे लोग करने देने दे तब तो। यहां मेरे लोगों को खुद कुछ बनने की फिक्र नहीं है। फलाने बाबू का बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए इसके लिए पागल बने। इसलिए हम अपने जवानों से कहेंगे, ये व्हाट्सएप पर फेसबुक पर लिख लो जो मैं कह रहा हूं। 60 दिन से बेशी नहीं लगेगा जो अभी तूफान चल रहा है। और अपने उलमा से भी कहेंगे, पढ़ने के बाद कुछ वायरल कीजिए या शेयर कीजिए। न समझा, न बूझा, न पढ़ा, न लिखा, देखा शेयर, देखा शेयर। आप दोस्त को भेज रहे हैं। मुस्लिम नाम रख रख करके एक बहुत बड़ी टीम चल रही है और वो सब एक जगह स्टोर किया जा रहा है। और कल हो करके वो सारा इल्जाम आपके मत्थे ठोका जाएगा। फिर जब बेत पड़ेगी तो मत चिल्लाइएगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए हम विनती करेंगे, ये रात को मुस्लिम मोहल्ले में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक बच्चे मुसलमानों के बोलो मोबाइल चलाते कि नहीं चलाते? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। क्यों शर्म आ रही है बोलने में? और मियां टोली के बच्चों के जिस मोहल्ले और गली में ये रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते, उस गली का कुत्ता भी इनसे नहीं डरता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। वो भूखता भी नहीं है, उसको मालूम है, उसको मालूम है कि जय बजे तक मैं जगूंगा तय बजे तक ये भी जगेगा। बोलो सही है कि गलत? अल्लाह के वास्ते हम अपने नौजवानों से विनती करेंगे, मोबाइल रखो, संविधान पढ़ो, डाउनलोड कर, पढ़। संविधान में तुझको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म और मजहब की आजादी, मजहब की तालीम की आजादी भारत के संविधान के किन किन अनुच्छेद के तहत किसको मिला है पढ़। यहां तो टेलीफोन करेगा, हजरत फला जगह बवाल हो गया, पूछूंगा उस थाना का नंबर दो, तो बोलता उसका नंबर मेरे पास नहीं है। रोज भुगतता, ये अभी रात ही भुगते। और वही मौलाना ज्ञान देते हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका मकान किस ब्लॉक में पड़ता है। अल्लाह के वास्ते, बेटी किसी की हो, बेटी किसी की हो, धर्म कोई सा भी हो, मजहब कोई सा भी हो, अगर उस बेटी की आबरू खतरे में देखे मुसलमान का बच्चा, तो अपनी जान सटा देना उस बेटी की आबरू की हिफाजत के लिए, ताकि वो जब अपने घर जाए तो अपने माँ बाप को फक्र के साथ सीना उठाकर कह सके कि किसी और के मोहल्ले में बेटियों की आबरू खतरे में पड़ सकती है, मुस्तफा के गुलामों के मोहल्ले में बेटियों की आबरू दागदार नहीं। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और तारीख दुनिया के दूर हिस्से का नहीं, बहुत करीब का इसी भारत में बड़ा सनका हुआ राजा था जो पानी बंद करके बदला ले रहा था। तवज्जो चाहूं पहले, पानी। और एक तो ऐसा भाड़े का आया था
हाँ बाबू, कोई खास बात है, बंद कर देते, बस 1 मिनट बर्दाश्त करो, बहुत हो गया। अब तकलीफ बढ़ रही है, चूंकि कुल्हे की हड्डी में बाल पड़ा हुआ। ये तो मौलाना नूरुद्दीन की जिद थी और मोर्चा वालों का पूरा प्रेशर था कि किसी भी हाल में सिर्फ आके चले जाइए। और इस रास्ते में एक बार नहीं कई बार मैं रुक चुका हूँ। देखें, औरंगाबाद जिले में कफील अंबर साहब, जिन इलाकों में मुसलमान सोचा नहीं था कि सड़क मेरे गांव में भी बन सकती है क्या, किन लफ्जों से लोग याद करते थे, वो दिन मैं भूला नहीं। लेकिन मैंने जान छड़ा करके, जब एमएलसी था या एमपी था, जहां तक मुमकिन हो सका मैंने लड़ करके कुछ कराया। एक मिशन था कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा स्कूल बन जाए और वो स्कूल हॉस्टल वाला हो। हमारे एक नौजवान ने याद दिलाया, मैं भूला नहीं हूं बाबू, थोड़ा सा मजबूर मुसलमानों ने किया है, वक्त का इंतजार है। बलियावी को एमपी एमएलए से कोई नहीं पहचानता है, बलियावी को इमाम अहमद रजा के मसलक के सिपाही की हैसियत से पहचानता है। मेरी पहचान वो है, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम जोर से, इस्लाम जोर से बोलो। आए थे बदला लेने के लिए उमर, तलवार लेकर आए थे, बदलने के लिए आए थे। आए हैं। और जब मक्के में इतरा कर चल रहे थे तब किसी ने कहा, ओए उमर, आज इतना इतराए इतराए। उस दौर के उमर ने कहा था, आए है, तवज्जो चाहो, उस दौर के उमर ने कहा था, फारूक आजम ने नहीं। और बलियावी तो कहता है भीख मांग लो। अरे तूने जिसको अपना माबूद समझा उसे तेरा कानून मुतासिर न कर सका। वो उमर की हुकूमत है कि अगर एक पुर्जा लिख दे तो समंदर रास्ता बदल दे। हुक्मरा इसको कहते हैं, हुक्मरा इसको कहते हैं। और सारी दुनिया की अदालतों में ये कोड किया हुआ रखा हुआ है, लेकिन मुसलमान को पढ़ने की फुर्सत कहाँ। और हमारी जमात तो अब सिर्फ मनकबत पढ़ रही है, माफ कीजिएगा। अब तो नाज शरीफ भी कम हो गई। और अब तक तो जब तक हजरत के लिए एक आध घंटा ना पढ़ा जाए, अरे हजरत तो छोड़ दो भैया, मेरे आका की तारीफ हो तो 5 रुपया नहीं निकलेगा। ये अंधभक्ति ऐसे मिटाओ और अपनी औलादों को पढ़ाओ। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। इसी भारत में बदला लेने के लिए एक सनका हुआ राजा आया था और कहा, पानी पर पहरा लगा दो, सब बदल जाएंगे, पानी से तड़पेंगे, बदल जाएंगे। तब मौला अली के बेटे ने मुस्कुरा के कहा, कल के टूअरों, मैं इस्लाम वाला हूं, बदला नहीं लूंगा, आना सागर को बदल के रख दूंगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। इसीलिए डर लग रहा है कुफ्र को और इसके खिलाफ प्रोपगंडा हो रहा है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ इल्तिजा है, निकाह सस्ता करो। गांव में सदर सिगरेटी, जो मस्जिदों के सदर सिगरेटी, जो कब्रिस्तान के सदर सिगरेटी, बहुत जल्द 3 से 4 रोज के अंदर फॉर्मेट आ जाएगा। कल दिन में हाई कोर्ट के वकीलों के साथ बैठ रहा हूं, एक बात तय कर लेंगे, हमारी लड़ाई है, रहेगी, आखिरी सांस तक रहेगी। लेकिन मैं वो नहीं हूं कि रोड पर चीख करके अपनी औलादों को आग में झोंक दूं। मुझे मालूम है कि वो डाल डाल तो हमें पात पात कैसे चलना है।
पहले अपनी मस्जिदों की हिफाजत का रास्ता निकाल लो, बाद में देखा जाएगा। इसलिए हमारा पहला प्रस्ताव और पहला डिमांड है कि जहां कब्रें दिख रही हो उसको कब्रिस्तान मान लो, जहां ईदगाह की नमाज हो रही हो उसे ईदगाह मान लो, और जहां इमाम बाड़ा दिख रहा उसे इमाम बाड़ा मान लो, जहां मस्जिद दिख रही है उसे मस्जिद मान लो। वक्फ बाई यूजर के तहत जो बरसों से इस्तेमाल में होते आ रहा है, इसी इस्तेमाल को कागज भी मान लो, पेपर भी मान लो, डॉक्यूमेंट्स भी मान लो, और इसी को रजिस्टर्ड कर दो। तो जब जमा रहेगा डाटा तब ना, जब तफसील जमा रहेगी तब ना। या तो मीटिंग में बुलाओ तो इमाम बेचारा जाएगा कैसे? एक बार औरंगाबाद जाने में 100 रुपये का खर्च है, और इमाम को तनख्वाहें कितनी देते हैं। इसीलिए विनती करूंगा, अपील करूंगा, अपने मसाजिद के अइम्मा की तनख्वाह, और अइम्मा से विनती करके हाथ जोड़ के जूती सीधी करके गुजारिश है, आप वारिसे अंबिया हैं, मुलाजिम नहीं हैं। आप वारिसे अंबिया हैं, मुलाजिम नहीं है। और जो वारिस होता है वो मालिक होता है, जो वारिस होता है वो मालिक होता है, और जो मालिक होता है वो मुलाजिम नहीं होता। इसलिए जहां जहां मकतब नहीं है, इसकी परवाह मत कीजिए कि कमेटी और गांव वाले कहेंगे ताप। ऐलान कर दीजिए कि फजर से लेकर 7 बजे 8 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। मुझे भरोसा नहीं, पूरा यकीन है कि जब मेरी कौम के बच्चे अपने आलिमों की जूती सीधी कर सकते हैं, वो बच्चे अपने इमाम को कभी भूखा नहीं रख सकते। जब उनके बच्चों को आप खुद से पढ़ाने के लिए मकतब में बैठ जाइएगा, तो आपकी सोच से ज्यादा उस घर की माएं बहनें आपको उतना नजराना दे देंगी जितना आप सोच नहीं सके। 7 बजे 8 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ लें, दीन पढ़ लें, वहदानियत पढ़ लें, अकीदा पढ़ लें, रिसालत पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, नमाज का तरीका पढ़ लें। कम से कम इतनी सूरतें तो याद कर लें जितनी सूरतों से वो तरावी पूरी पढ़ सकें। अगर ये हम करा देते हैं तो याद रखें कि कुफ्र लाख ताकत लगा दे, जमीन का नक्शा तो बदल सकता है, मुस्तफ़ा के गुलामों का दिल नहीं बदल सकता। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कुछ कड़वी गुफ्तगू हो गई है, याद कीजिएगा, और अंदर का नफ्स अगर एलाऊ करे तो आज से कुछ करने के लिए तैयार हो जाइएगा। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।